आज हम एक बहुत बड़े और मैं कहूँगा एक बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन पर बात करने वाले हैं, ग्रामीण भारत को सशक्त बनाना। ये चर्चा इस पर है कि कैसे टेक्नोलॉजी सेक्टर के टैलेंट को अगली हरित क्रांति यानी नेक्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन का लीडर बनाया जा सकता है, और इसका जरिया बनेंगे स्मार्ट एफपीओज। समझिए, ये एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, जब डिजिटल दुनिया में कोई गड़बड़ हो जाए, कोई ग्लिच आ जाए, तो असल में क्या बचता है? क्या है जो सच में रियल है? ये सवाल ना आज के समय की बहुत बड़ी उलझन को सामने लाता है। एक तरफ है हमारी डिजिटल इकोनॉमी जो स्थिर नहीं है, और दूसरी तरफ है हमारी असली ठोस दुनिया। चलिए अब इस समस्या की गहराई में चलते हैं। हम आज एक ऐसे दौर में हैं जिसे हम कोड का संकट या क्राइसिस ऑफ कोड कह सकते हैं, जहां टेक इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर लोगों को निकाला जा रहा है, एआई ऑटोमेशन का डर है, और इन सब वजहों से डिजिटल इकोनॉमी काफी अस्थिर हो गई है। यहां देखिए, ये तुलना बिल्कुल साफ है। एक तरफ है डिजिटल दुनिया की अनिश्चितता, जहां जॉब्स जा रही हैं, एआई का खतरा है, मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, और दूसरी तरफ है हमारी फिजिकल चीजें, खाने की सुरक्षा, एनर्जी में आत्मनिर्भरता और असली ग्रोथ जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो जब डिजिटल दुनिया डगमगा रही हो, तो असली वैल्यू तो यही है ना? तो इस अस्थिरता का एआई रेजिलिएंट जवाब क्या है? मतलब ऐसा क्या है जिस पर एआई का असर ना हो? इसका जवाब एक बिल्कुल नए तरह के कॉरपोरेशन के रूप में हमारे सामने है। एक ऐसा मॉडल जिसे इस नए दौर में कामयाब होने के लिए ही डिजाइन किया गया है, और इसे कहते हैं स्मार्ट एफपीओ यानी स्मार्ट फार्मा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये सिर्फ किसानों को कोई पारंपरिक ग्रुप नहीं है, नहीं, ये एक रूरल स्टार्टअप मॉडल है। इसका काम है गांव के कच्चे माल को लेना और उसे हाई वैल्यू इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में बदलना, और सबसे जरूरी बात, इसे मैनेज करने वाली एक प्रोफेशनल टीम होती है। इस मॉडल का जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत यूनिक है। इसे डेमोक्रेटिक कॉर्पोरेट का नाम दिया गया है। ये एक हाइब्रिड मॉडल है, समझिए, जो एक प्राइवेट कंपनी की स्पीड और एफिशिएंसी को एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के सामाजिक उसूलों और नैतिकता के साथ जोड़ता है। मतलब दोनों दुनिया की सबसे अच्छी बातें एक जगह। और इस पूरे मॉडल का जो मूल मंत्र है वो ये है कि ये वो जगह है जहां एक डिजिटल ब्रेन, मतलब टेक की समझ, मैनेजमेंट स्किल्स, असली फिजिकल वैल्यू चेन से आकर मिलता है। देखिए, एआई लॉजिस्टिक्स तो ठीक कर सकता है, लेकिन वो असली ऑर्गेनिक खाना या नेचुरल पेंट या बायो सीएनजी तो नहीं बना सकता ना। और यही चीज इस मॉडल को एआई प्रूफ बनाती है। तो सवाल ये है कि ये मॉडल पैसा कैसे बनाता है? असल में ये कचरे को दौलत में बदलता है, और इसके लिए प्रोडक्शन के 3 मेन पिलर्स यानी 3 स्तंभ हैं। चलिए इन तीनों पिलर्स को देखते हैं। पहला है फूड प्रोसेसिंग, जिसमें A2 दूध से बने हेल्थ ड्रिंक्स और रेडी टू ईट फूड जैसी चीजें हैं। दूसरा है रिन्यूएबल एनर्जी, जहां बायोमास से बायो सीएनजी और बिजली बनाई जाती है। और तीसरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, जैसे गाय के गोबर से नेचुरल पेंट और फसल के कचरे से बायोचार। ये सचमुच में वेस्ट से वेल्थ बनाने का प्रोसेस है। और इस कमाल के काम को करने में प्रोफेशनल्स अकेले नहीं हैं। बेस्ट केयर, जो कि एग्री रिसोर्स एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप है, वो इस पूरे मिशन को गाइड कर रहा है। ये लोग अपनी जरूरी एक्सपर्टीज और मेंटरशिप दे रहे हैं ताकि ये नए स्टार्टअप्स यकीनन सफल हों। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब बात करते हैं असल नतीजों की। वो नंबर्स जो इस मॉडल को भरोसेमंद बनाते हैं। चलिए इसके रियल इम्पैक्ट और असली आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। एक नॉर्मल ट्रेडिशनल एफपीओ और एक स्मार्ट एफपीओ के मुनाफे में जमीन आसमान का फर्क है। जहां ट्रेडिशनल एफपीओ संघर्ष करता है, वहीं एक स्मार्ट एफपीओ का टारगेट 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट कमाना है। ये तो पूरा गेम ही बदल देता है। और बात सिर्फ मुनाफे की नहीं है। एक अकेला स्मार्ट एफपीओ 500 से ज्यादा प्रोफेशनल नौकरियां पैदा कर सकता है। सोचिए, ये तो गांव के अंदर शहर जैसी करियर अपॉर्चुनिटीज बनाने जैसा है। इससे जो पलायन होता है वो भी रुक सकता है। इसका सामाजिक असर तो और भी गहरा है। ये मॉडल सीधे सीधे 3000 ग्रामीण महिलाओं को कॉर्पोरेट वैल्यू चेन से जोड़कर उन्हें लखपति दीदी बना सकता है, उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना सकता है। और अब जरा फाइनेंस की बात करते हैं। देखिए, फाइनेंशियल नजरिए से भी ये मॉडल कमाल का है। इसका जो टारगेट डीएससीआर है, मतलब डेट सर्विस कवरेज रेशियो, वो लगभग 8:1 है। अब इसका मतलब क्या हुआ? आसान भाषा में समझें तो ये मॉडल बैंक और इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही सेफ, बहुत ही अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट है। मतलब रिस्क बहुत कम है।
तो अब सवाल ये उठता है कि कोई इस क्रांति का हिस्सा कैसे बन सकता है। अच्छी बात यह है कि आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है और स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। प्रोसेस शुरू होता है एक ईमेल से, जिसमें बस अपनी रुचि बतानी है। उसके बाद फोन पर एक शुरुआती बातचीत होती है, फिर एक ऑनलाइन टेस्ट होता है। जो लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं उन्हें 1 महीने की एक जबरदस्त ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाती है और आखिर में टॉप 5 ट्रेनीज को प्रोजेक्ट असिस्टेंट के तौर पर अपॉइंट किया जाता है, जिनकी शुरुआती सैलरी 35,000 रुपए से ज्यादा होती है। तो अंत में ये सब एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर आकर टिकता है। ये मौका है एक कॉर्पोरेट संकट को एक राष्ट्रीय कृषि जीत में बदलने का। ये मौका है टेक टैलेंट के लिए कि वो अपनी स्किल्स का इस्तेमाल कुछ असली, कुछ ठोस और कुछ ऐसा बनाने में करें जो हमेशा रहे। जो लोग इस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए अगला कदम उठाने को तैयार हैं, उनके लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहां दी गई हैं। acus.fpo@gmail.com पर ईमेल किया जा सकता है या दिए गए नंबर्स पर व्हाट्सएप। अगली हरित क्रांति इंतजार कर रही है।